देखिए, जिस तरह की दुखद घटना हुई है, हम सबको उस पर बहुत अफसोस और रंज है, लेकिन हम यकीन और दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर इसकी तहकीक की जाए तो फिर वो कुछ हमने पढ़ा भी किसी अखबार में, हम उसका हवाला भी दे सकते हैं आपको, कि बिहार से कुछ लोग आए थे जिन्होंने प्री प्लान हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों पर, अदर मुस्लिम भाइयों पर इसको भड़काया, इस काम को अंजाम दिया गया है। मैं ये अखबार भी आपको दिखा दूंगा वो, और अगर उसकी तह में जाया जाएगा तो हकीकत खुल जाएगी। किसी भी मुस्लिम तंजीम ने, किसी भी मुस्लिम वाइज ने, मुकर्रिर ने कहीं पर ये नहीं कहा है कि वो किसी को तकलीफ़ पहुँचाए। हम बराबर शुरू दिन से ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि किसी की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू को नुकसान ना पहुँचे। आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपनी बात कहें, सहमति असहमति का इजहार करने का इख्तियार आपको संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन हिंसा करने का किसी को इख्तियार नहीं है। सर, जो कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया वक्फ कानून को लेकर, उसके बाद आप क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं है, इस तरीके की बातें खुद जेपीसी के अध्यक्ष कर रहे हैं इसको लेकर। देखिए, कभी भी जो कानून आता है तो या तो पिछले कवानीन से बेहतर होता है या उन जैसा होता है, और जिसके लिए कानून लाया जाता है उसकी हिफाजत का उसमें ख्याल रखा जाता है। जितने कवानीन आए हैं 1800 से लेकर अब तक वक़फ़ के, और 1913 में, 1923 में, 1995 में और 2013 में, और अब तो ये पहला ऐसा कानून है जिसमें जिस कम्युनिटी के ताल्लुक़ से लाया गया है, मुस्लिम कम्युनिटी जो सेकेंड मेजॉरिटी है उसके ताल्लुक़ से, उसके स्कॉलर्स से नहीं पूछा गया। और सिर्फ माननीय होम मिनिस्ट्री साहब ने तो खुद साफ ये कहा पटल लोकसभा के पटल पर कि 2013 का कानून ना आता तो हम ये ना लाते। तो 2013 के कानून को आप सही कर सकते थे, आप उसमें सुधार कर सकते थे। 11 साल से आपकी सरकार है, 12 साल से शुरू हो गया है। तो ये सिर्फ इस वजह से कि पिछली सरकार, तो हमें आप 2 सरकारों में लड़ा करके वक़्फ़ का क्यों तिया पाचा करना चाहते हैं? आप उस कम्युनिटी से, अब जिन लोगों ने ड्राफ्ट किया उसमें एकमात्र मुस्लिम 12 लोगों में से, और वो भी आपका ऑफिसर, वो भी आज़ाद आदमी नहीं। तो वो उस मज़हब की बारीकियाँ, जो टर्म्स होती हैं, रिलीजियस टर्मोलॉजी होती है, वो उससे क्या वाकई क्या जानते हैं? वो उसको जानते ही नहीं। हमने उसमें भी, जेपीसी में भी ये कहा। इसी तरह से कानून में पहले सज़ा ज़्यादा थी जो इनक्रोचर थे, आपने सज़ा को कम कर दिया। आपने पहले उसमें था कि जिस कम्युनिटी के ताल्लुक़ से है उस कम्युनिटी में एक डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल कॉलेज था, आपने उस कॉलेज को ख़त्म करके नॉमिनेशन की पावर्स बढ़ा दी। ये दोनों चीज़ें आपने 5 प्रैक्टिसिंग मुस्लिम या 5 प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की कैद लगा दी। इसका कोई क्राइटेरिया ना कोई दे सकता है कि क्या होगा, चूँकि प्रॉफिट दे सकते हैं कि कौन प्रैक्टिसिंग है कौन नॉट प्रैक्टिसिंग है। चूँकि ज़ाहिर में तो लगता है कोई भी प्रैक्टिसिंग हो तो उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कहीं, तो कैसे करेगा कोई वक़फ़? नॉन मुस्लिम भाई हमारे वो वक़फ़ नहीं कर सकते, उसमें प्रोविज़न था। हर धर्म में है, तो मुस्लिम धर्म में क्यों आप इसको रोक रहे हैं कि वक़फ़ नहीं कर सकते? अरे भाई, ये देश सूफियों का, वलियों का, ऋषि मुनियों का देश नहीं है, सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। अब जो जिस हैसियत का आदमी होता है, कोई 5 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है, कोई 5 लाख देता है। अब ऐसे ही पहले राजा महाराजाओं के दौर में राजा महाराजा अपनी हैसियत, अपनी शान के हिसाब से देते थे, तो फिर वो मस्जिद कहीं बना दी, कहीं खानका बना दी, कहीं कोई और उनकी विल पूछ ली कि आप क्या चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि कोई भी अब कोई नॉन मुस्लिम भाई किसी के पास ना जाए, किसी मुस्लिम कम्युनिटी के किसी सूफी वली दरवेश के यहाँ दुआ के लिए भी हरगिज़ ना जाए। चूँकि अगर वो गया और उसकी मन्नत पूरी हुई तो आप कहोगे नहीं, आप दान नहीं दे सकते, क्योंकि दान बड़ा होता है उसी को वक़फ़ कहते हैं। भाई उसको क्या करेगा कोई? हमें कोई बहुत बड़े, कोई नॉन मुस्लिम भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ वक़फ़ दे दें तो हम कहेंगे भाई ये हमारी तो ज़रूरत पूरी हो रही है थोड़ी सी उसमें, इसको आप गरीबों के उसमें लगा दीजिए, इसके जो है वो यतीम खाना खोल दीजिए कुछ। आप कहेंगे कि नहीं, चूँकि तुम मुस्लिम को नहीं दे सकते, हम नहीं कानून बना रहे हैं। तो ये कानून भी संविधान से राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। जी सर, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर
क्या स्थिति आगे रहती है? आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा अगर नहीं हो पाता है, कानून पारित हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, न होने की शक्ल में संविधान ने असहमति के जो तरीके हमें दिए हैं वो सब लोग मिलकर के कोई फैसला करेंगे। उसमें कोई एक बात, कोई एक वो चीज़ कोई तय नहीं होती, बल्कि सबकी मंशा से और मर्जी से ही तय होता है। तो हमें तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंशाल्लाह आइन की बालादस्ती को कायम रखेगा, और आइन की बालादस्ती ही किसी खुशहाल और तरक्की याफ्ता देश की ज़मानत होती है। जिस देश में आइन कानून की बालादस्ती होती है उस देश के लोग अपने आप को आज़ाद समझते हैं, और जहाँ आज़ादी होती है वहाँ खुशहाली, तरक्की और खुशियाँ होती हैं, और जहाँ कानून की बालादस्ती ख़त्म हो जाती है वहाँ लोगों के दम घुटने लगते हैं, वहाँ तरक्की की रफ्तार मध्यम हो जाती है, वहाँ आपस में बदगुमानियाँ हो जाती हैं, और जहाँ बदगुमानियाँ हों तो फिर वहाँ पर तरक्की कम होती है। पर दाऊदी लोगों ने भी पीएम से मुलाकात की है इसी वक्त को लेकर, मतलब कुछ समाज के लोग जो हैं इसको समर्थन भी दे रहे हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कंट्री, इतनी बड़ी तादाद में सबको तो संतुष्ट जो है कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन मेजोरिटी को आप, किसी वर्ग की मेजोरिटी को आप उसकी विल को, उसकी आरजुओं को, उसकी रिलीजियस फ्रीडम को, उसकी राइट टू इक्वलिटी को ख़त्म कर दें, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हम इससे ये नहीं कहते कि किसी को अगर पीड़ना हो रही है तो उसका लिहाज रखा गया है। शिया अम्ब्रेला में दाऊदी बोहरा को माना गया है, उनकी जो वक़फ़ हैं उनके लिहाज से, जो फ़िक़े जाफ़री है उसके लिहाज से वो उससे बाउंड है, फ़िक़े जाफ़री से। और फ़िक़े जाफ़री जो है शिया, सारे शिया कम्युनिटी की जो ऑलरेडी जो अम्ब्रेला है वो फ़िक़े जाफ़रिया को जो है वो, और फ़िक़े जाफ़रिया से जो है वो फ़िक़े हनफी का कोई तज़ाद नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें सेम है। जी सर, एक आखिरी सवाल सर, रामपुर में जो घटना हुई है 11 साल की बच्ची के साथ, उसको लेकर भी राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे हैं कि इस तरीके का राज है कि कोई सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैंने उसकी जो है वो उस पर वो भी कर रहे हैं, हम लोग बाज़ाब्ता मुआवजे का भी मुतालबा कर रहे हैं, बच्ची की सलामती की दुआ कर रहे हैं। वो बच्ची माजूर थी, मासूम थी, उस बच्ची के साथ जिस तरह से ये शर्मनाक वाक़या पेश आया है, इससे सब लोगों की गर्दनें शर्म से झुक गई हैं। इस सिलसिले में जो है वो जो कुछ भी यूपी में हो रहा है वो बहुत अफसोसनाक हो रहा है, ख़ास तौर पर दलितों और कमज़ोर वर्गों के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।